वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिज़र्व कंप्यूटर सेंटर। आज के इस लेसन में हम आपको सिखाएंगे एक्सेल में यूज़ किए जाने वाले इफ एरर फॉर्मूला के बारे में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर एक फॉर्मेट डिज़ाइन किया हुआ है जिसमें कुछ आइटम्स के नेम है। तो जिन्होंने हमारी इससे पिछली वीडियो जिसमें हमने वी लुकअप फॉर्मूला के बारे में सिखाया था कि एक्सेल में बिलिंग किस प्रकार से की जाती है कि यदि आप आइटम का नेम लें तो ऑटोमेटिक सारी डिटेल आ जाए, तो ये चीज़ हमने एक्सेल में आपको वी लुकअप फॉर्मूला से सिखाई थी। एग्जाम्पल के लिए हमने पिछली वीडियो में आपको कुछ इस तरह से सिखाया था कि यदि कस्टमर आइटम ले तो ऑटोमेटिक सारी आइटम की डिटेल आ जाए। एग्जाम्पल के लिए जैसा हमने यहाँ पे Realme C2 को डिलीट कर दिया, तो ऐसे में आपके सामने वाली जो सारी डिटेल थी वो भी रिमूव हो चुकी है। लेकिन जब हम दोबारा से Realme C2 को सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी आइटम की दोबारा से वैल्यूज आ जाएंगी। चलिए, ये चीज़ तो वी लुकअप ने ठीक कर दी, लेकिन हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखिए हर बार जो कस्टमर आएगा वो इन सारी आइटम्स को नहीं खरीद के लेकर जाएगा। तो ऐसे में आपको वो आइटम यहाँ से हटानी पड़ेगी जो कस्टमर नहीं लेना चाहता है। जैसा कि अगर आपने इन आइटम्स को सिलेक्ट करके डिलीट किया तो यहाँ पर कुछ सामने एरर्स आ गए हैं जो देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं, और यदि आप इनको डिलीट कर देंगे तो ऐसा करने से तो आपका फॉर्मूला डिलीट हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर कुछ इस तरह से है कि यदि हम आइटम का नेम लेंगे तभी हमें आइटम की डिटेल दिखाई देगी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि यदि हम आइटम के नेम्स को डिलीट करें तो सामने वाले जो एरर्स हैं वो भी हट जाने चाहिए। तो इन्हें हटाने के लिए एक्सेल में हम यूज़ करेंगे इफ एरर फॉर्मूला को। तो इसे हम कैसे यूज़ करेंगे, चलिए आइए हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए सभी आइटम्स को डिलीट कर देते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको ऊपर फॉर्मूला बार में वी लुकअप का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। आपने क्या करना है, इक्वल्स टू के सामने बिल्कुल यहाँ पे आपने इफ एरर का फॉर्मूला लगा के एक्टिवेट कर देना है, जिसमें सबसे पहला सिंटेक्स होगा वैल्यू। तो यहाँ पर आपने इफ एरर से वैल्यू को नहीं बताना है क्योंकि आपकी वैल्यू तो वी लुकअप फॉर्मूला लेकर आ रहा है। तो हम आपको दोबारा बोल देते हैं कि जिन भी व्यूवर्स ने हमारा वी लुकअप फॉर्मूला नहीं सीखा है तो आप पहले वी लुकअप फॉर्मूला को सीख कर आइए, उसके बाद आपको इफ एरर अच्छे से समझ आ जाएगा। तो जैसा कि हमारी वैल्यू जो है वो वी लुकअप का फॉर्मूला लेकर आ रहा है, लेकिन लास्ट के ब्रैकेट के बाद हमें कोमा का साइन लगाना है, जिसके बाद वो हमसे पूछेगा वैल्यू इफ एरर। मतलब कि यदि आपका एरर आ रहा है तो हम क्या करें, तो हमने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा का साइन लगाकर बीच में बिना कुछ लिखे मतलब कि हम नहीं चाहते कि अगर आइटम ना हो तो कुछ भी आए। हम चाहते हैं कि अगर आइटम नहीं है तो यहाँ पर सेल भी खाली हो जाए। तो हम यहाँ पर बिना कुछ लिखे उसको वापिस से डबल इन्वर्टेड कोमा से क्लोज कर देंगे। बीच में हमने कुछ नहीं लिखा, इट मीन्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। उसके बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देना। देखिए यहाँ पर अब क्या हो गया, सेल खाली हो गया। अब वैल्यू कब आएगी, जब आप आइटम का कोई भी नेम लेंगे। देखिए अब आइटम का नेम लिया तो यहाँ पे पीसीज आ गया, लेकिन आइटम को डिलीट कर देंगे तो वापिस से आपकी वैल्यू जो है ब्लैंक हो जाएगी। सेम वैल्यू आपने एक बार फॉर्मूला लगा के सभी के लिए ड्रैग कर देना है। सेम इसी तरीके से आप ग्रुप के लिए भी इस चीज को सेट कर सकते हैं। जैसे आपने इफ एरर लगाया, एक्टिवेट किया, लास्ट में जाके कोमा लगाया और डबल इन्वर्टेड कोमा से आपने उसे क्लोज करके एंटर का बटन दबा दिया, तो ये भी सेल खाली हो गया। आप इसी तरीके से कैटेगरी के सामने भी इफ एरर का फॉर्मूला लगा दें। जैसे आपने इफ एरर लगाया, टैब बटन से एक्टिवेट किया, लास्ट में कोमा, क्योंकि वैल्यू आपको नहीं बतानी है, वैल्यू आपके लिए वी लुकअप लेकर आएगा। डबल इन्वर्टेड कोमा का साइन लगाने के बाद बिना कुछ लिखे आप इसे दोबारा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज कर दे और एंटर कर दें। इसी तरीके से आप सेम अपने HSN के लिए भी इफ एरर को सेट कर दें। यहाँ पे आपने लगाया इफ एरर का फॉर्मूला, एक्टिवेट कर दिया, टैब से लास्ट के जाके कोमा लगा के डबल इन्वर्टेड कोमा से क्लोज करके एंटर कर दिया। तो इसी तरीके से हम रेट पर भी कर लेते हैं। तो अब देखिए, या जैसा कि हमने Vivo V7 का नाम दिया और ऑटोमेटिक आपके सामने सारी डिटेल्स आ गई हैं। तो हम क्या करते हैं, वन बाय वन इन सभी आइटम्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए हम सभी आइटम्स को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमने कस्टमर के लिए कौन कौन सी सेट करनी है। जैसा कि अभी तो चलो डिटेल्स आ रही हैं, लेकिन अभी हम आपको डिलीट करके दिखा देंगे कि वैल्यूज को आप किस तरीके से सेट कर सकते हैं। अब देखिए हमने इन सभी वैल्यूज को जहां जहां पर हमने इफ एरर लगाया है सभी के लिए एक ही साथ पकड़कर ड्रैग कर देंगे। अब अगर आप आइटम्स की किसी भी वैल्यू को डिलीट करते हैं या सभी आइटम्स डिलीट करते हैं, देखिए यहाँ पर सारी वैल्यूज जो हैं सेल ब्लैंक हो चुके हैं।
क्वांटिटी सेल ब्लैंक क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि ये तो हमने खुद ही ऐड की है, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर ही आकर आपको क्वांटिटी बताएगा, इसका कोई रूल नहीं है। खैर हम चाहते हैं कि जैसे अगर हम आइटम को डिलीट कर रहे हैं बाकी सारी चीज़ें भी ब्लैंक हो रही है, तो हमारी अमाउंट भी जो है ब्लैंक होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्या लगाना पड़ेगा, इफ एरर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और एक्टिवेट करने के बाद आपने कोमा लगाया और डबल इन्वर्टेड कोमा का साइन लगाकर क्लोज करके एंटर कर दिया। ये देखिए अब आपकी आइटम भी क्या है, खाली हो चुकी है। इसी तरीके से हम पहली वैल्यू में भी जाकर इफ एरर को सेट कर देते हैं। एक्टिवेट करने के बाद बस आपने कोमा लगाना है, क्योंकि वैल्यू तो आपकी रेट इनटू क्वांटिटी है, अदरवाइज सेल क्या हो जाए, खाली हो जाए। ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इसी तरीके से हम अपने अमाउंट की वैल्यू को भी ड्रैग कर लेते हैं सभी सेल्स पे। अब देखिए अगर कस्टमर आपसे ये वैल्यू नहीं लेना चाहता तो सिर्फ आपको डिलीट करना पड़ेगा, अदरवाइज और कोई भी वैल्यू आपको नहीं दिखाई देगी। क्वांटिटी तो खैर आपको हटानी ही पड़ेगी, क्योंकि वो तो आपको कस्टमर ही बताने वाला है। तो इस तरह से आप एक्सेल में इजी तरीके से और अपने बिल को और भी ज़्यादा इफेक्टिव दिखाने के लिए आप इफ एरर फॉर्मूला की हेल्प ले सकते हैं।